सुखदेव जी वर्णन करते हैं, एक बार मैया यशोदा कन्हैया को अपनी गोद में लेकर बैठी है और पेयपान करा रही है, दूध पिला रही है। एक दार भकमादाय स्वांकमारोक्य भामिनी प्रस्नुतं पाययामास स्तनं स्नेह परिप्लुता। सुखदेव जी ने चित्र खींचा, कन्हैया को दूध पिलाते हुए जो मैया यशोदा बैठी हुई हैं, तो कैसा दृश्य लग रहा है। मैया यशोदा है गोरे रंग की और कन्हैया है श्यामल वर्ण के। गोरे रंग की मैया यशोदा की गोद में श्यामल कन्हैया जो लेटे हुए हैं, दूध पी रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है मानो क्षीर सागर में शेषशाही भगवान नारायण लेटे हुए हैं। और मैया का दूध पीते हुए कन्हैया के अधरों पर दूध की कुछ बूंदें जब गिरती हैं, छिटकती हैं, तो ऐसा लगता है मानो क्षीर सागर के किनारे पर कोई कमल का पुष्प खिला हुआ है और उस कमल पर ओस की बूंदें छिटक रही हैं। बड़ी प्रेम में मग्न है मैया यशोदा, दूध पिलाते हुए कन्हैया के मुख कमल को निरखते हुए। बहुत देर हो गई, अचानक मैया की चेतना टूटी और सोचने लगी कि अरे कन्हैया को दूध पीते पीते बहुत देर हो गई, मुझे तो भान ही नहीं रहा। ऐसा ना हो कि कहीं से अपच हो जाए। तो मैया जैसे ही छुड़ाने लगी तो कन्हैया दूध पीना छोड़ नहीं रहे। चिंता होने लगी मैया को। तो मैया ने सोचा भाई चलो कन्हैया को हंसाया जाए, ये हंसे तो दूध पीना छोड़े। और जैसे ही कन्हैया को मैया ने हंसाया और जैसे ही कन्हैया ने अपना मुख खोला, तो मैया का ध्यान गया कि कन्हैया के मुख के अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड है। खमरोदसी ज्योतिरनीकमाशा सूर्येन्दु वह्निश्वनाम्बुधीश्च दीपान नगास तद्रुहितुर्वनानि भूतानि यानि स्थिर जंगमानि। पूरा ब्रह्मांड कन्हैया के मुख में। मूर्छित होकर गिर पड़ी मैया। कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रही। और जब चेतना आई मैया को, सोचने लगी कि अरे ये बूढ़ी आंखें भी न जाने क्या देखती रहती हैं। कन्हैया के मुंह में बोला ब्रह्मांड कहां से आ गया। कन्हैया समय समय पर अपनी लीलाओं का दर्शन कराते रहते हैं मैया को। बताना चाहते हैं कि मैया तू बेकार में चिंता कर रही है कि कन्हैया को कहीं अपचना हो जाए दूध पीते पीते। तू बड़ी भोली है मैया, तुझे पता नहीं है मैं अकेला तेरा दूध नहीं पी रहा। मेरे माध्यम से अखिल ब्रह्मांड आज पेयपान कर रहा है तेरा। तू अकेले कन्हैया की मैया नहीं है, तू अखिल ब्रह्मांड की माता है। मुझे अपच नहीं होगा, ये बताना चाहते हैं मैया को। राम हो या कृष्ण हो, ये दोनों ही अपनी लीलाओं का दर्शन समय समय पर कराते रहते हैं अपनी माताओं को। माता कौशल्या जी को दर्शन कराया भगवान राम ने। रसोई घर में जब मैया कौशल्या हैं, भगवान राघवेंद्र को वहां पर बैठा हुआ देखा, सोचने लगी कि अरे अभी अभी तो मैं पालने में लेटा कर आई हूं राम को, राम यहां कहां से आ गया। दौड़ी और जाकर देखा राम तो पालने में है। फिर रसोई घर में दौड़ी, देखा राम रसोई घर में है। यहां वहां दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन भी सेखा। ये मेरा मति भ्रम है या और कुछ और है। यानी अपनी लीलाओं का दर्शन भगवान जी से कराते हैं, वो भी कोई साधारण नहीं है। जिसने जितने पुण्य किए हुए हैं
जितने सुकृत किए हुए हैं, भगवान की जितनी आराधना की हुई है, उस भक्त को उसके अनुसार ही भगवान दर्शन दे रहे हैं। वही कन्हैया के समीप है जिसने बड़े सुकृत किए हुए हैं, आराधना की हुई है। सब असाधारण है, असामान्य है। भगवान आए ही अपने भक्तों के लिए हैं। जिसकी जितनी साधना है, उसकी साधना के अनुसार भगवान उसे दर्शन दे रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। भगवान एक ही हैं। अनेक अनेक रूप जो भगवान बनाते हैं वो केवल अपने भक्तों के लिए बनाते हैं। और जिस भक्त को जो स्वरूप अच्छा लगता है भगवान का, भगवान उसके लिए वैसे ही बन जाते हैं। सूरदास के लिए हमेशा भगवान नन्हे से बालक बने रहे। सूरदास ने जो आराधना की है वो नन्हे से राम की है। काकभूषुंडी जी को हमेशा भगवान का बाल रूप अच्छा लगता है। अयोध्या में जब तक भगवान राम 5 वर्ष के रहते हैं, तब तक काकभूषुंडी जी आकर अयोध्या में क्रीड़ा करते हैं राम के साथ। भगवान शिव को भी राम का बाल रूप अच्छा लगता है। बंधु बाल रूप सोई रामू, सब विधि सुलभ जपत निसी नामू। बहुत पहले जिस समय अपने गुरुदेव से मैंने मंत्र दीक्षा ली थी ऋषिकेश में कैलाश आश्रम में, तो महाराज श्री ने मुझसे पूछा था, ये बताओ कि तुम्हें भगवान कौन से अच्छे लगते हैं। मैंने कहा था कि मुझे भगवान का राम रूप अच्छा लगता है। तो वो कहने लगे कि नहीं, राम रूप तो है ही, परंतु राम का कौन सा स्वरूप तुम्हें पसंद है। जो स्वरूप तुम्हें अच्छा लगता है उस स्वरूप का ही बार बार ध्यान किया करो। राम तो एक ही है, लेकिन राम के अनेक रूप हैं। किसी को राम का वनवासी रूप अच्छा लगता है, किसी को राजा राम अच्छे लगते हैं, किसी को बालक राम अच्छे लगते हैं। उसी तरह से कृष्ण भी अनेक हैं। कोई बाल कृष्ण की आराधना करता है, कोई नटवर नागर की आराधना करता है, कोई द्वारिकाधीश की आराधना करता है। और जिस रूप की जो आराधना करता है भगवान उसके लिए वैसे ही बने रहते हैं। मीरा ने गाया, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, और दूसरा कोई कृष्ण नहीं, गिरधर गोपाल। गिरिराज को उठाए हुए भगवान अच्छे लगते हैं मीरा को। तो सबके अपने अपने आराध्य हैं, और जिसके जैसे आराध्य हैं भगवान उसके लिए वैसे ही बने रहते हैं।